गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे हैं मॉडल और आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें इंग्लिश ग्रामर में सेमी मॉडल कहा जाता है, या मैं ये कहूँ कि उनके दो रूप हैं। वो वर्ब के रूप में भी काम करते हैं और मॉडल के रूप में भी। जी हाँ, सेमी मॉडल, इनको हम सेमी मॉडल का नाम भी दे सकते हैं। ये दोनों में काम करेंगे, सेमी मॉडल भी इनको कहते हैं। ध्यान से देखिए, सेमी मॉडल, या इनको डिफेक्टिव वर्ब का नाम भी दिया जाता है। डिफेक्टिव वर्ब, डिफेक्टिव वर्ब भी इनको कहते हैं। ये एक्सेप्शन अपवाद है, मेटा मॉडल है दोनों ही, और इनका नाम है डेयर और नीड। लेकिन इनको डिफेक्टिव मॉडल क्यों कहा गया, या मैं कहूँ सॉरी डिफेक्टिव वर्ब क्यों कहा गया, क्योंकि वर्ब का भी काम करते हैं। मैं आपको दोनों में इनका यूज बताऊंगा। पहले हम मॉडल की बात करते हैं, ये हमारा टॉपिक मॉडल चल रहा है, या मैं पहले डिफेक्टिव वर्ब के बारे में बता दूं। इनका मीनिंग क्या होता है, देखिए कैसे। जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करेंगे तो कैसे होगा, आई डोंट नीड योर हेल्प, मुझे आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। इसका मीनिंग तो ये होता है। नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता। ध्यान रखिए, इनका जब प्रयोग होगा मॉडल के रूप में तो ये नेगेटिव फॉर्म में ही प्रयोग किए जाएंगे। नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों का सेम यूजेज है मॉडल में। ये नेगेटिव या इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म में ही प्रयोग किए जाएंगे, या तो नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में। ये आप याद रखें, ठीक है। आई डोंट नीड योर हेल्प। अब यहाँ पे देखिए, ये मॉडल नहीं है भाई, ये एग्जाम्पल जो मैं लिख रहा हूं ये मॉडल का नहीं है। कैसे पहचान किया हमने, क्योंकि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, मेन वर्ब। तो यहाँ पर मेन वर्ब है, ना कि मॉडल है, इसीलिए इसको डिफेक्टिव वर्ब कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुने, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आई डोंट नीड योर हेल्प, मुझे आपकी सहायता जरूरत नहीं है। अक्सर लोग इसको बोलते हैं कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड योर हेल्प। तो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है, ये मॉडल नहीं है, ध्यान रखिए। ये मैंने किसका एग्जाम्पल आपको समझाया है, डिफेक्टिव वर्ब को, इसलिए इसको डिफेक्टिव वर्ब भी कहते हैं, या ये कहें सेमी मॉडल, ठीक है। इसी तरह हम इसका डेयर का भी एक एग्जाम्पल समझ लें। सी डजंट डेयर, सी डजंट डेयर, उसमें इतना साहस नहीं है। टू कैच ए लॉइन, कैच ए लाइन इट्स टेल, ठीक है। तो डेयर यहाँ पे कौन सा हो गया, ये मॉडल नहीं है, भी ध्यान रखिए। ये डिफेक्टिव वर्ब का एग्जाम्पल, इनको आप नोटबुक में जरूर राइट करें, इन फ्यूचर आपको काम आएंगे। आपको याद रखना, आप बता सकते हैं कि ये डिफेक्टिव वर्ब क्यों कहा गया है, या मैं इसके दोनों यूज बता सकता हूँ, मॉडल के रूप में भी और वर्ब के रूप में भी। तो ये वर्ब के रूप में हुआ ना डेयर, यहाँ पे ये मेन वर्ब है भाई, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, ये वाली है एचवी, और ये मेन वर्ब है। समझ में आ गया अच्छे से। अब हम बात करते हैं मॉडल की, क्योंकि हमारा टॉपिक तो मॉडल चल रहा है। अब मॉडल की बात करते हैं। और मॉडल का क्या बताया मैंने अभी आपको, कि ये मॉडल में नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ही प्रयोग किया जाएगा। कैसे, इसका प्रयोग नीड का होता है आवश्यकता के, आवश्यकता दिशा में नहीं होता, आवश्यकता के लिए नहीं, जब जरूरत नहीं हो, जरूरत नहीं के लिए, आवश्यकता के लिए नहीं या जरूरत के लिए नहीं। जैसे मैंने कहा, यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट गो देयर। अब यहाँ पे देखिए, ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी, क्योंकि नेगेटिव होता है ना मॉडल में। मॉडल आने के बाद तो ये नीड का एग्जाम्पल हो गया नेगेटिव के अंदर, यू नीड नॉट गो देयर।
तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, नीड आई हेल्प हिम, क्या मुझे उसकी सहायता करने की जरूरत है? नीड आई हेल्प हिम, क्या मुझे उसकी सहायता करने की जरूरत है? तो यहाँ पर नीड क्या है? एचवी है, हेल्पिंग वर्ब है भाई, मॉडल है ये क्या है? मॉडल के रूप में है, ये मॉडल है, मॉडल रूप में हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब है। अंडरस्टैंड? तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। इस तरह से नीड के प्रयोग है नेगेटिव और इंटरोगेटिव के अंदर। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब बात करें डेयर की। ठीक है, डेयर का मतलब होता है साहस, क्रेज। सी डेयर नॉट टू एंटर प्रिंसिपल ऑफिस। She dare not to enter principal office। She dare not enter, सॉरी टू नहीं आएगा यहाँ पे, एंटर आएगा डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल आ गया इसलिए। ठीक है, She dare not enter principal office। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव के अंदर, नकारात्मक के लिए। उसमें इतना साहस नहीं को प्रिंसिपल ऑफिस में एंट्री कर जाए, चले जाए। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव एग्जांपल लेते हैं। अक्सर बोला जाता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? आगे सेंटेंस पूरा करे तो करे ना, कोई जरूरी हम इतना बोलते हैं हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी, How dare you touch me? ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। How dare you touch me? आपको मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? How dare you touch me? तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। इस तरीके से ये सेमी मॉडल के जो दो रूप हैं, सेमी मॉडल, नीड और डेयर, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इनका प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो ये आज के जो स्पेशल थे, इनके कितने यूजेज हैं, आप इनको करेंगे, समझेंगे। मेन इनमें अंतर समझना, डिफरेंस समझना कि सेमी मॉडल को क्यों कहा जाता है, डिफेक्टिव वर्ब क्यों कहा जाता है, वो यही कारण है इनके। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब हमारे सिर्फ 3 मॉडल बच गए हैं, ought to, used to और must। उनको हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोरोना से बच के रहें, अपने घर पर सुरक्षित रहें। थैंक यू, गुड बाय।